दुनिया में वैसे तो कई जंगल हैं, लेकिन जंगलपुर जैसा कोई जंगल नहीं है। यहाँ पर जानवर सिर्फ आवाज नहीं निकालते, यहाँ पर वो इंसानों की तरह बातें करते हैं। इस जंगल में कोई भी छोटा बड़ा नहीं था, सब जंगल के लिए जरूरी थे। सुबह जैसे ही सूरज निकलता, तोता मिर्ची लाल ऊंचे पेड़ पर चढ़कर माइक से चिल्लाता, सुप्रभात जंगलपुर, आज का मौसम उम्मीदों से भरा हुआ है और जो अभी तक सो रहे हैं उनका भगवान मालिक। नीचे से आलस भरी आवाज आती, मिर्ची लाल, अगर नींद भी अपराध है तो मैं रोज जेल जाऊंगा। यह आवाज होती थी चिंटू बंदर की, जंगल की हंसी। चिंटू को सब शरारती समझते थे, पर कोई नहीं जानता था कि वह सबका दर्द सबसे पहले महसूस करता था। जब कछुआ रेस में पीछे रह जाता तो चिंटू वहीं रुक जाता। जब गोलू डर जाता तो चिंटू मजाक बनाकर उसका डर हल्का करता। एक दिन गजराज हाथी ने पूछा, चिंटू, तू हमेशा हंसता क्यों रहता है? चिंटू ने कहा, गजराज, मैं हमेशा इसलिए हंसता रहता हूँ ताकि दूसरों के दुख को कम कर सकूं। गजराज को पहली बार चिंटू में कुछ अलग नजर आया। गजराज जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, लेकिन उसने कभी भी अपनी ताकत को दूसरों के लिए डर नहीं बनाया। उसकी सूंड कभी पुल बनाती, कभी छत, कभी सहारा। एक शाम नन्हा हिरन मीठू घबराया हुआ आया। मीठू ने कहा, गजराज, सब कहते हैं मैं कमजोर हूँ। गजराज झुका, उसने मीठू की आंखों में देखा। उसने कहा, मीठू, कमजोर वो होता है जो किसी और का दर्द ना समझे। मीठू को पहली बार अपने जानवर होने पर गर्व हुआ। उसी जंगल में एक समझदार लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी का नाम था लीना। लोमड़ी बोलने से ज्यादा सुनती थी और जो सुन ले वही समझ सकता है। एक दिन खरगोश गोलू उसके पास आया। गोलू ने कहा, लीना दीदी, मुझे डर लगता है, सब मुझ पर हंसते हैं। लीना ने गोलू को अपने पास बिठाया। उसने कहा, डर लगना गलत बात नहीं है, पर साहस को ना अपनाना गलत बात है। एक साल जंगल में बारिश नहीं आई, तालाब सूख गया, पेड़ मुरझा गए। भूख और डर धीरे धीरे दोस्ती की परीक्षा लेने लगे। गोलू ने कहा, अगर सब खत्म हो गया तो क्या होगा? गजराज बोला, तो हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करेंगे। पानी कम था, फल कम थे। पहली बार दोस्तों में बहस हुई। तुम ज्यादा ले रहे हो, तुमने ज्यादा पानी पिया है, वो हमेशा पीछे रह जाता है। चिंटू चिल्लाया, रुको, अगर हम बांट नहीं सकते तो दोस्त कैसे कहलाएंगे? जंगल में सन्नाटा छा गया। लीना लोमड़ी ने कहा, हर किसी की जरूरत अलग है, बराबरी का मतलब एक जैसा नहीं होता। सबको समझ आ गया। जरूरत के हिसाब से पानी बांटा गया, खाना बांटा गया। कम था, पर अब किसी को कोई शिकायत नहीं थी। एक रात मीठू कांपता हुआ आया। मैंने जंगल में इंसानों को देखा है। जंगल में डर फैल गया। टिम्मी कांप रहा था। गोलू छुप गया। गजराज ने
सबको अपने पास बुलाया। उसने कहा, हम सबको मिलकर बातचीत करनी होगी, तभी डर कम होगा। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। अगले दिन योजना बनी। कोई अकेला नहीं था। छोटे आवाज बने और बड़े दीवार बने। जब शिकारी आए तो जंगल एक खुफिया किले के जैसा बन गया। शिकारी डरकर वापस लौट गए। खतरा टलने के बाद टिम्मी बोला, मुझे लगा मैं सबसे कमजोर हूँ। गजराज ने कहा, पर आज सबसे पहले तुम ही डटे रहे। सबने टिम्मी की बहुत तारीफ की। अगली सुबह बारिश आई, तालाब भर गया। मिर्ची लाल माइक पे जोर जोर से चिल्लाने लगा, स्पेशल न्यूज, दोस्ती जिंदा है। सब हंसे, सब रोए, पर सब एक साथ थे। बारिश आ चुकी थी, तालाब भर गया था। पेड़ फिर से हरे दिखने लगे थे।